हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका MIT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं उसे पॉलिनोमियल्स। और इसके बारे में आज थोड़ा मैं आपका बेसिक क्लियर करूँगा। और आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 2.1 भी सोल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात समझने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर कि चर या अचर क्या होते हैं। चर या अचर क्या होते हैं। चर, बहुपद के अंदर चर क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। मान लो कोई समीकरण दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये आप एक इक्वेशन मान लो। इसके अंदर जो x है, ये क्या है? चर। ये क्या है? चर। और जो यहाँ पर जैसे कि 1 दिया हुआ है या कुछ भी आ सकता है इसके स्थान पर, या यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? अचर। इसे बोलते हैं अपन अचर। तो आप कह सकते हो, इन्हें मानते किस चीज़ से? गणित के अंदर इन्हें लिखा जाता है या तो x से मानोगे, y से z। x y z, ये क्या होते हैं? चर। और अचर क्या होते हैं? अचर होते हैं जैसे संख्याएं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या क्या कहलाती हैं? अचर। पर गणित के अंदर जब हम कोई समीकरण लिखते हैं, जब समीकरण का आप फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें क्या करोगे आप? जो अचर हैं उन्हें प्रेजेंट करोगे आप ए बी सी। आप उन्हें कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो बहुपद होते हैं, आपके, उसमें जो पद होते हैं, मान लो जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? एक पद है। ठीक है। 2x, ये क्या है? एक पद है। या 2y मान सकते हो आप, ये क्या है? आपस में एक एक पद है। अब मान लो आपको दो पद दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या हो गए? इसके अंदर कौन कौन से पद हो गए? दो पद हो गए। ठीक है, एक और दो, कितने पद हो गए? दो पद हो गए। तो इसी प्रकार तीन पद दिए हुए हैं आपको, जैसे मान लो x की घात 4 प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है, इस प्रकार मान लो। तो इसमें कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। कितने पद हो गए? एक, दो, तीन। कितने पद हो गए इसके अंदर? तीन पद हो गए। तो ठीक है, चर वे संख्याएं होती हैं जिसके ऊपर कोई घात वगैरह होती है, जिसका मान आपको ज्ञात करना होता है उस समीकरण के अंदर। और अचर होती हैं वे संख्याएं, मतलब गणित की संख्याएं होती हैं, पर रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें अपन ABC वगैरह, इनसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ इसमें, देखिए समझिएगा। जैसे आपको मान लो दिया हुआ हो, जैसे जैसे आपको दिया हुआ है 2x 3x या फिर 7y या एक्स स्क्वायर, ठीक है, या 3z स्क्वायर 5x स्क्वायर। मतलब जिनके अंदर एक पद होता है, जिनके अंदर एक पद होता है, उसे क्या बोलते हो आप? एक पदी बहुपद। क्या बोलते हो आप? एक पदी बहुपद। क्या बोलोगे आप इसे? एक पदी बहुपद बोल सकते हो। अब मान लो आपको एक पद ना देके ज़्यादा पद दिए हों, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर प्लस 5x 7y स्क्वायर प्लस 7x, यानी कि 7y। ठीक है, 7y स्क्वायर माइनस 3y। इस प्रकार जब इसमें दो पद आने लगे, एक दो, एक दो, मतलब जब भी इसके अंदर दो पद आने लगे तब क्या होगा? तब कैसा बहुपद होगा वो? द्विपद। द्विपद बहुपद। क्या बोलोगे आप उसे? द्विपद बहुपद। अब मान लो इसके अंदर आपको तीन पद मिल जाए, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 7x। इस प्रकार हो कुछ 7y की घात 7 प्लस 5y की घात 2 माइनस 7y।
इस प्रकार मान लो आपको 3 पद मिल जाए तो क्या कहोगे आप उसे? त्रिपद बहुपद। क्या बोलोगे आप उसे? त्रिपद बहुपद। मतलब जितने इसके अंदर पद बढ़ते चले जाएंगे आप उतने ही मतलब यहाँ पर त्रिपद, चतुर्थपद, पंचपद इस प्रकार आप बोल सकते हो। तो ठीक है, ये हो गई कि इसके अंदर कितने पद प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आ रहा है एक पद, द्विपद, ये मतलब एक गिनने का तरीका है। पद इन्हें बोलते हैं जितने भी मतलब यहाँ पर एक्स या वाई के रूप में चर प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर ये चर वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई? अचर वैल्यू। यहाँ पर क्या हो गई? अचर वैल्यू। थोड़ा आगे समझिए, बहुपद की घात क्या होती है, आगे समझेंगे थोड़ा और। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात या पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो भी आप बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है? मान लो आपको कोई समीकरण दिया हुआ है जिसमें जैसे जैसे आपको दिया है, जैसे आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये कोई आपको समीकरण दिया हुआ है। और समीकरण मान सकते हो आप 5x प्लस 7, 7y की घात 3 प्लस 7y प्लस 7। इस प्रकार मान लो कोई आपको समीकरण दिए हुए हैं, इसके अंदर जो मान लो अधिकतम घात होगी चर के ऊपर, चर क्या है इसमें? पहले वाले में x, दूसरे में भी x और तीसरे में क्या है? y। चर क्या है इनमें? x y। ठीक है, अब पहले समीकरण को देखो आप। पहले समीकरण के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, x के ऊपर कितनी घात है? 2 घात है। यहाँ पर कितनी घात है? 1 घात है। यहाँ पर x है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुपद की घात क्या होगी? x की जितनी भी घात होगी, x की या y की, ये नहीं कि बहुपद पहला ही हो, कहीं बहुपद मतलब कहीं भी आ सकता है। आप एक एग्जांपल ऐसा मान लो 7x प्लस 7x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार मान लो। अब इसके अंदर बहुपद की घात क्या होगी? घात क्या होगी? पूरे बहुपद के अंदर जो भी आपको चर वैल्यू दी गई होगी उसमें आप उसके ऊपर जितनी भी मतलब घात दी होगी वो क्या होगी? उस बहुपद की घात होगी। तो इसके अंदर क्या घात है? 2 घात है। इस समीकरण में देखो आप, इस समीकरण में देखो आप 5x प्लस 7, एक्स के ऊपर कितनी घात है? एक्स के ऊपर कितनी घात है? आप बोल सकते हो 1 घात है। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर घात 1 है, एक्स के ऊपर ही मान लो आप, या 7 के ऊपर 1 घात, तो आप क्या लिख दोगे? सीधा सीधा 7। ऐसे क्या लिख दोगे आप? x। मतलब घात 1 को अपन लिख कर नहीं दिखाते, वैसे उसके ऊपर घात होती है। ठीक है, तो 5x प्लस 7 दिया है, तो इसके ऊपर मतलब x की घात कितनी है? कितनी घात है उसके ऊपर? 1 घात। कितनी घात है उसके ऊपर? 1 घात। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में आप चर की देखो घात कितनी है। चर के ऊपर अधिकतम घात कितनी है? आप देखोगे 7y की घात 3 प्लस 7y प्लस 7। तो इसमें देख रहे हो आप 7 मतलब y के ऊपर 3 घात दी हुई है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चौथे वाले समीकरण को देखिएगा आप, 7x प्लस 7x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर। इस समीकरण में देखो आप x की अधिकतम घात, मतलब इस बहुपद के अंदर x की अधिकतम घात क्या है? आप बोलोगे सर 7x की घात 3 के ऊपर जो घात है वो क्या है? 3 है। तो बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब मान लो किसी समीकरण में आपको घात 1 दी गई है, तो उस समीकरण को आप क्या बोलोगे? रेखिक समीकरण। उस समीकरण को क्या बोलोगे आप? रेखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण या फिर रेखिक बहुपद। क्या बोलोगे आप? रेखिक बहुपद। क्या बोलोगे आप? रेखिक बहुपद। जब उसके ऊपर घात 2 आ जाए, जब बहुपद के ऊपर घात 2 आ जाए तो क्या बोलोगे आप? द्विघात बहुपद।
क्या बोलोगे आप? द्विघात बहुपद। जब समीकरण के ऊपर घात 3 आ जाए तो उसे क्या बोलोगे आप? त्रिघाती, या बोल सकते हो त्रिघात, या बोल सकते हो आप त्रिघात बहुपद। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर भी घात क्या है? त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा ये? त्रिघात बहुपद। अब मान लो 4 घात आ जाए तो आप बोलोगे चतुर्थ घात जो है बहुपद। तो ये थी कुछ समझने वाली बातें इसके अंदर। हमने क्या क्या समझा? चर, चर वे होते हैं जो एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। अचर वे संख्याएं होती हैं, मतलब रिप्रेजेंट आप ए बी सी से कर सकते हो, पर होती क्या है वास्तव में? जैसे कि 1 हुई, 2 हुई, 3, 4, मतलब गणित की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या जाएंगी? अचर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बाकी आगे और समझेंगे। जैसे कि 2x, 3x, 7y, ये क्या है? सब एक पद बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? सिर्फ एक पद दिया हुआ है। दूसरे वाले की अगर बात करूँ मैं तो इसके अंदर कितने पद दिए हुए हैं? 2 पद दिए हैं। तो हमने क्या लिखा? हमने क्या लिखा? द्विपद बहुपद। क्या लिखा हमने? द्विपद बहुपद। इसके अंदर कितने पद दिए हुए हैं? 3 पद दिए हुए हैं। तो हमने क्या लिखा? त्रिपद बहुपद। मतलब जितने पद होंगे आप उस पद को, मतलब बहुपद को उतने पद वाले कह सकते हो। आगे बात करें बहुपद की घात की। जिस बहुपद के अंदर x या y, मतलब जो चर वैल्यू होगी उसकी अधिकतम घात क्या कहलाएगी? उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की दिया हुआ है आपको। इसके अंदर जो घात है x की कितनी है? 2 है। तो ये अब ये कैसा हुआ? द्विघात बहुपद। इसमें x की घात क्या है? 1 है, तो ये कैसा हुआ? रैखिक बहुपद। इसमें x की घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा हुआ? एक त्रिघात बहुपद। इसमें भी 3 है तो कितना हुआ? त्रिघात। ठीक है, तो बाकी इन चीज़ों के बारे में जो प्रश्नावली है आपकी 2.1 उसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा। तो डिटेल में समझने के लिए आपको पहले प्रश्नावली सोल्व करनी होगी। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? कौन कौन एक चर में? ध्यान रहे कि चर कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। चर कैसा होना चाहिए? एक चर होना चाहिए। मतलब या तो एक्स में ही हो बहुपद पूरा हो, या वाई में हो, या जेड में हो। अगर मिक्स हुआ, मान लो एक्स वाई के अंदर हुआ, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? वहीं पर गलत हो जाएगा। इसने बोला एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन के अंदर दिया है, पहला क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये दिया है आपको, एक बहुपद दिया है। इसमें आपको बताना है कि इसमें ये मतलब एक चर में आप देख रहे हो चर क्या है इसके अंदर? x। तो चर तो एक ही है, चर क्या है इसके अंदर? x। तो पूरा बहुपद एक चर में हो गया। ठीक है, अब ये तन आपको बहुपद है या नहीं है? तो क्या ये बहुपद है? आप बोल सकते हो कि एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक समीकरण क्या पूरा x में दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं दिया हुआ बहुपद एक चर में, एक चर यानी कि x में, एक चर x में बहुपद है। एक चर x में क्या है? बहुपद है। दूसरे पार्ट की मैं बात करूं, अगर दूसरे पार्ट के अंदर दिया है आपको बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो समीकरण में चर क्या है? चर है इसके अंदर बाई। चर क्या है इसके अंदर? बाई। तो आप बोल सकते हो बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 क्या है? एक बाई में क्या है? ये एक बहुपद है। अतः दिया हुआ चर एक चर बाई में क्या है? एक चर बाई में बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अंडर रूट जो होता है, जो अंडर रूट होता है उसका मतलब होता है घात जो होती है उसमें क्या होती है? आधी होती है। मान लो किसी के ऊपर दिया हुआ है x, अंडर रूट एक्स दिया है, तो इसका मतलब होगा x की घात क्या है?
आधी है। अब बहुपद में होने के लिए जो घात है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो आप जो घात है इसकी, मतलब टी की जो घात है यहाँ पर, थोड़ा और आगे सोल्व करूँगा अगर मैं इसे, 3t की पावर हाफ, 3t की पावर 8 और t √2। आप देख रहे हो t जो है इसमें क्या है, ये एक चर संख्या है। क्या है इसमें, एक चर। तो इसमें t की घात कितनी है, आधी है। तो क्या इसे आप बहुपद बोलोगे, ये क्या है, बहुपद नहीं है। चर तो एक ही है, पर ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है, एक बहुपद। आता है, दिया गया, आता है दिया गया व्यंजक, आता है लिख देंगे दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। क्योंकि टी की जो घात है क्या है, वो आधी है। टी की क्या है घात, आधी है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बाई प्लस 2/बाई, बाई प्लस 2/बाई। इसे आप सॉल्व करो। बाई प्लस 2 गुणा, बाई क्या है, बटे में, बाई की घात कितनी है, 1। तो बाई यहाँ पर कैसी पहुँच जाएगी, माइनस की। बाई कैसी हो गई, माइनस की। अब आप देख रहे हो बाई की घात कैसी हो गई, माइनस में। क्या ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्योंकि घात कैसी होनी चाहिए, हमेशा चर की घात हो कैसी होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो क्या ये बहुपद नहीं है। क्या है, ये बहुपद नहीं है। ध्यान रहेगी जो वैल्यू है इसकी प्लस में होनी चाहिए और पूर्ण वैल्यू होनी चाहिए। ये क्या है, वैल्यू माइनस में, इसीलिए क्या है, नहीं है, ये बहुपद नहीं है। 5वां क्वेश्चन, x की पावर 10 यानी कि x की घात 10, x की घात 10 प्लस बाई की घात 3 प्लस t की घात 50। इसके अंदर देखो x भी है, बाई भी है और t भी है, मतलब 3 अचर एक ही व्यंजक के अंदर आ गए। तो आप इसे क्या, आप इसे बहुपद कह सकते हो। मैंने बोला था कि जो चर है वो पूरी समय, मतलब पूरे व्यंजक के अंदर एक ही रहना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक बहुपद। तो दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है, दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होंगे समीकरण में, गुणांक कैसे लिखते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही क्रम क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर, बढ़ती घाट से घटती घाट की ओर लिखते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर पहले जाएगा, फिर क्या आएगा एक्स, फिर क्या बचेगा 2। ठीक है, इसको एक्चुअल मीन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 2 गुणा एक्स की घात 0। इसका मतलब होता है ये, इसे ही इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, 1 गुणा एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हैं। और 2 गुणा एक्स की घात 0 का मान क्या हो जाएगा, एक्स की घात 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। पिछले वाले चैप्टर के अंदर मैंने समझाया था कि आपको एक ही घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वहीं से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी वही कुछ हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये +2 आ गया ना, कुछ यही रूप। अब इन्होंने पूछा है जो यहाँ पर ये x जो आ रहा, जो ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा। तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1,
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ। पार्ट सेकंड के अंदर देखिएगा आप 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। ध्यान रहे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो सही क्रम क्या होगा इसका, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या था प्लस, तो हमने कैसा लिखा +1। अब यहाँ पर क्या है ये एक्स की घात 3 प्लस -1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं इसे कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ यहाँ से -1। ये क्या है आपका आंसर। बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि छोटी चीज़ों में ही यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके आंसर आ रहे हैं। पार्ट थ्री के अंदर बोला है आपको π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। इससे पहले अगर माइनस का चिन्ह होता तो क्या हो जाता -π/2, पर यहाँ पर क्या का खेली प्लस का π/2। तो क्या ये इसका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है √2x -1। इसका अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मैं इसे, 0 गुणा एक्स की घात 2 प्लस √2 गुणा एक्स प्लस -1 गुणा एक्स की घात 0। ऐसा ही तो होगा कुछ। अब आप देख रहे हो एक्स का मतलब एक्स की घात 2 का गुणांक क्या है यहाँ पर 0 है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। थोड़ा आगे देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो 35 घात का आपको एक समीकरण लिखना है, पर उसमें पद कितने होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो लिखेंगे, आप चर किस भी मान सकते हो, एक्स मान लो, आप एक्स मान लो। कितने पद हो गए 2 पद, कितने पद हो गए 2 पद हो गए। घात कितनी होनी चाहिए 35। आप चाहे इस पे 35 घात लगा दो या इस पे 35 लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लिख दिया मैंने 35। इसे आप ऐसे ही छोड़ दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर जो घात मतलब या एक्स की घात 10 कर दो, 15 कर दो, पर घात ध्यान रखे, ध्यान रहे घात कैसी होनी चाहिए आपकी, छोटी होनी चाहिए 35 से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसे एक्स की घात 35 प्लस 4x। कितने पद हो गए, पद कितने हो गए 2 पद, घात कितनी हो गई 35। देख लो आप। पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, 100 घात के एक पद का एक उदाहरण लिखिए। 100 पद की घात मतलब 100 की घात जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, पर पद कितने हो इसके अंदर, एक पद। तो आप y के ऊपर 100 घात लगा दो, x के ऊपर 100 घात लगा दो,
शुरू में आप 3 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस आपको ध्यान रखना है कि चर के ऊपर क्या होनी चाहिए, घात 100 होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि जितनी घात होगी x की, जितनी अधिकतम घात होगी बहुपद क्या डिपेंड करेगा, मतलब उस घात के ऊपर ही डिपेंड करेगा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखो आप, x² प्लस x, घात कितनी है x की अधिकतम, 2 घात, तो कैसा हो जाएगा ये, द्विघात बहुपद। कैसा हो जाएगा ये, द्विघात बहुपद। कैसा हो जाएगा ये, द्विघात बहुपद। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, x माइनस एक्स की घात 3, x की अधिकतम घात क्या है, 3, तो कैसा हो जाएगा ये, त्रिघाती। क्या हो जाएगा ये, त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर 3, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, आप देखो तो चर है, उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 घात, तो क्या हो जाएगा ये, द्विघात बहुपद। कैसा हो जाएगा ये, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स की अधिकतम घात 1 घात, तो कैसा बहुपद हुआ ये, रैखिक बहुपद। कैसा हुआ ये, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5, 3t, चर की घात कितनी, 1 घात, टी के ऊपर कितनी घात, 1 घात, तो कैसा हुआ ये, रैखिक बहुपद। कितना हुआ ये, रैखिक बहुपद। कितना हुआ ये, रैखिक बहुपद। छठे पार्ट की बात करूं मैं तो क्या है, r²। बहुपद की घात क्या है, मतलब जो पद है इसका, जो आपको दिया है, या आपको चढ़ दिया है, ऐसी घात कितनी है, द्विघात, तो कैसा हुआ ये, द्विघात बहुपद। लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आपका, क्वेश्चन नंबर 7, 7x की घात 3, क्या है, 7x की घात 3, घात 3 तो बहुपद कैसा हुआ, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। क्या हुआ है, त्रिघात बहुपद। यह थी आज की आसान सी प्रश्नावली, और आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं बाकी आपसे कल की नई वीडियो में, कल के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।